हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो NIOS के अक्टूबर एग्ज़ाम को लेकर के है। किस तरीके से बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। कहीं हमारे एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाएँ। बहुत बच्चे तो मंदिरों में जा कर के मन्नत कर रहे हैं कि मैं 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो कुछ इस तरीके की घटनाएँ मेरे सामने आ रही हैं, है ना। तो NIOS का जो एग्ज़ाम है उसी को लेकर के आज मेरी पूरी ये वीडियो है, जिसमें आपको फाइनल हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा या नहीं। मेरी बात सुन करके कुछ बातें फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, कुछ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले, जब आपका एग्ज़ाम होगा, इट मीन्स कि अगर होगा, है ना, अगर होगा तो वहाँ पर जाने पर आपको 3 बातें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। वो सब 3 बातें मैं आपको बताऊँगा। अगर आप उस चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट 100% अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारी क्या थी कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा या नहीं। देखो बच्चों, थोड़ी सी बात आप ना समझ के चलना। जिस तरीके से गवर्नमेंट जेईई का और नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं कर रही है, यानी उनके मन में ये बात तो है पहले से ही कि हमारी जो कोरोना की वैक्सीन है वो साल के एंड तक आ जाएगी, ठीक है ना। और जिस तरीके से गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम करा रही है धड़ाधड़, यानी नवंबर में दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका NIOS का एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सरकार की जो नेचर है, जो नीयत है, उसको देखने के बाद हमें ये महसूस हो रहा है कि आपका अक्टूबर का एग्ज़ाम किसी भी बेस पर कैंसिल नहीं होगा। हालांकि इतना हो सकता है कि अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट होने वाला होगा तो अक्टूबर के एंड में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम है, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो भी होगा कंडक्ट, ठीक है ना। जैसे ही BEO का एग्ज़ाम भी कराया है अभी, है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी एग्ज़ाम कराया है। तो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम 100% होने वाले हैं अक्टूबर में, ठीक है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तैयारी घर छोड़ के बैठे हुए हैं कि हमें बस पढ़ना नहीं है, हम तो NIOS ने जैसे अभी अप्रैल वाले रिजल्ट के साथ किया वैसे हमारे साथ भी कर देगी। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप प्रमोट होंगे, है ना। आप बिल्कुल भूल जाइए इस चीज़ को। बेटा, आपको मेहनत करनी है ना। मंदिर में 5 रुपये का 10 रुपये प्रसाद चढ़ाने से हमारे नंबर अच्छे नहीं आते, यह आपको भी पता है, ठीक है ना। आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने के साथ साथ आपको वो 3 बातें भी ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताऊँगा, जो आपको आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि आप अपना एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो इन्हीं 3 बातों की हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हमने क्लियर कर दिया है आपको कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। एग्ज़ाम 100% होने वाले हैं आपके। बिल्कुल ना घबराइए आप, 100% मेहनत करिए, है ना। घर पे तैयारी करिए इस चीज़ की। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक आई हुई है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है, उसी को आप प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाले, ठीक है। अभी तक की जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो एग्ज़ाम में 3 बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप एग्ज़ाम में अपना पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको पास होना है। क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ऊपर लेके जाती है ना, ठीक है ना। अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर है, अगर आप पहले से ही डिमोटिवेट हो गए, तो जब पहले से ही आप डिमोटिवेट हो गए तो आपको पास कराने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो। सबसे पहली बात तो ये है, आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना पड़ेगा। आप चाहे मेरी बात सुन करके अपने अंदर मोटिवेशन लाओ, क्योंकि आप उनके बारे में सोचिए जो आपको घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा इस साल इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो होपफुली वो NIOS के एग्ज़ाम में पास हो जाए। आप उनके बारे में सोचिए जो धड़ाधड़ आपको पैसे पे पैसा देते आ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या दिया उन्हें? कुछ नहीं दिया। तो बच्चों, इसीलिए आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, ताकि आप लोग अपनी, अगर आप 10th में हैं तो आप 11th में जा सकें, अगर आप 12th में हैं तो आप किसी बैचलर कोर्स में जा सकें, आप कोई डिप्लोमे में जा सकें। तो बच्चों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, क्वेश्चन अगर 30 हैं तो इट मीन्स कि 30 के 30 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करके आने हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हुई है, देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोग किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन सपोज करिए एक पॉइंट मान के चलिए कि बोर्ड के द्वारा कोई क्वेश्चन आपको गलत दिया गया है और वही क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। बोर्ड क्या करता है उसका, जब आपको क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाते हैं तो बोर्ड ये देखता है कि अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन गलत होने के साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन
बोर्ड इस बारे में सोचता है कि वो आपको उसका नंबर दे देता है, ठीक है, लेकिन वो नंबर उन्हीं को मिलता है जिस बच्चे ने वो अटेम्प्ट किया है। तो कोई भी क्वेश्चन आप खाली छोड़ करके ना आए, अपनी कॉपी पूरी भरें, ठीक है। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा आपका। देखिए, बहुत बच्चों के एसएसटी के, बायोलॉजी के, इकोनॉमिक्स वगैरह के थ्योरेटिकल पोर्शन के सब्जेक्ट के पेपर्स हैं, है ना, एग्ज़ाम्स हैं। कुछ के मैथ्स के हैं, उनकी बातें मैं बाद में करूँगा, ठीक है। जो बच्चे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स का जिनका पेपर है, वो अपने पेपर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आपका एक, अगर बायोलॉजी का आपका एक क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन में अगर आपसे ह्यूमन के बारे में या ह्यूमन हार्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो मनुष्य के हृदय के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले एक काम करिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, बेसिक से स्टार्ट करिए। पहले तो आप हार्ट की बात ही लिखिए, उसके बाद आपके जो रिलेटेड पार्ट्स हैं, जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं हार्ट से, उनका भी आप उसमें जिक्र कर दीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका 4 नंबर का लॉन्ग है और आपको इतना नहीं आता, आपको 1-2 लाइन आती है, लेकिन आप पूरा कहाँ से लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर हार्ट का कोई, मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका कोई टॉपिक है और उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मे बी आप लोग उस कनेक्टेड चीज़ों के बारे में भी लिखिए। ऐसा नहीं हो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप 1 या 2 लाइन लिख करके वहाँ पर आ गए। आपको क्या करना है, आपको रिलेटेड भी लिखना है, ठीक है। अगर आप रिलेटेड लिखेंगे तो कहीं ना कहीं टीचर के मन में ये बात आती है कि आपको मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ। मैथ्स वालों के बच्चों की बात है, तो मैथ्स वाले बच्चे, अभी टाइम है बेटा, अगस्त चल रहा है, सितंबर चलेगा, सितंबर के बाद अक्टूबर है। अक्टूबर में तो एग्ज़ाम कंफर्म होंगे, हालांकि ऐसा हो सकता है कि लेट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही डेट शीट आएगी उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे। साथ साथ मैं आपके साथ रहूँगा, आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप अपडेट रहिए। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप लोग चैनल को शेयर भी करते रहें, ताकि हमारा परिवार और ज़्यादा बढ़ सके। क्योंकि मेरी जो मेहनत है, जो मैं आपके लिए करता हूँ, नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट किसी और को भी मिलना चाहिए और मुझे भी उसका बेनिफिट होना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि मेरे परिवार के साथी मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा जितना कि मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स वाले बच्चे रिविज़न करते रहें साथ साथ बेटा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात यह है कि अक्टूबर के एग्ज़ाम होने अभी आप कंफर्म ही मान के चलो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएं या पोस्टपोन्ड हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम होंगे, जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ाम करा रही है उसी तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे। साथ ही साथ इन 3 बातों का ध्यान रखें, ठीक है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे कि आप उसको छोड़ करके आएँ, लेकिन क्योंकि कभी भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस काम को करिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग रिलेटेड भी लिखिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है और उससे कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो आप लोग रिलेटेड भी लिख सकते हैं। टीचर उस पर मार्क्स ज़रूर देगा और वो समझ भी जाएगा कि बच्चे पे कितना आता है, ठीक है बच्चों। तो NIOS के अक्टूबर के एग्ज़ाम को लेकर के जो भी अटकलें थी, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स थे, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करके मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको आंसर 100% देता हूँ, ये आपको भी पता है, ठीक है। जिस किसी बच्चे को दिक्कत हो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकता है। अगर आपको पर्सनली किसी चीज़ को पूछना है, पब्लिकली नहीं पूछना, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो ऑफिशियल अकाउंट भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरा पर्सनल अकाउंट भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारा परिवार और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके और हम और लोगों की ऐसे ही मदद कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।